वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप? मैं एमपी में हरदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो प्रकाश जी, ये बताइए, एमपी में तो भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार ने वहाँ किस हद तक कार्य किया है? मेरी तरह समझ से तो भाजपा सरकार पहले से अभी ठीक है, और उन्होंने जिस प्रकार गाँव में पानी की समस्या रहती थी, उन्होंने हर जगह घर घर में बोर का प्रबंध किया। दूसरी बात, वहाँ पर जो सड़कें थी वो बहुत ख़राब थी, बरसात में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और वहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें थी, लेकिन अब हर जगह गांव-गांव में रोड हो गए हैं, जिसके कारण परिवहन समस्या जो थी गांव में वो दिक्कत दूर हो चुकी है। दूसरी बात, किसानों के लिए भी उन्होंने जो वहाँ हमारे यहाँ नर्मदा नदी है उनका पानी भी किसानों को नहर के द्वारा उपयोग में लाने का अवसर दिया। यूपी में हवा नहीं, यूपी में आंधी चल रही है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी। हाँ। प्रियंका जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष किया है, उन्नाव, हाथरस, आजमगढ़, लखनऊ, लखीमपुर, वो किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश जी घर में सो रहे थे। आम आदमी पार्टी को तो कोई अस्तित्व नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों के खिलाफ जनता की जो लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ी है, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, आनी तो बीजेपी ही है। ऐसा क्यों आनी बीजेपी ही है, क्यों? और भी तो सरकारें हैं और वो टक्कर दे रही हैं इस बार बीजेपी को। हमारे यहाँ कहा गया है भारत में जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो काम मेरे ख्याल से 5 साल में भाजपा ने जो किया है वो पिछली सरकारों में उसका 30% भी सही से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो भाजपा नहीं आती ना आज। एग्जैक्टली। अगर भाजपा आई है और आज के टाइम पे काम भी हुआ है तो मेरे ख्याल से काम करने वालों को ही वोट दिया जाएगा। अगर वोट दिया जाएगा तो वही आएगी। अखिलेश यादव की गठबंधन की आ रही है। गठबंधन की आ रही है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव क्यों इतना बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं? दीदी देखिए, मेन होता है काम, आदमी को रोजगार और ये सब चीज़ों के मुद्दे के बाद ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम आपने न्यूज़ चैनल के लिए आई और हमारी आपकी बात हो रही, हमने कोई धर्म पूछा? तो हम धर्म पे जाके नहीं, मैं विकास पे आके आई है। अगर परेशान हिंदू हो रहा है तो मुसलमान भी हो रहा है। जो रोजगार के लिए सब परेशान हैं। अब जैसे कानपुर से लखनऊ कम से कम 500-600 लोग काम करने आते थे, 5-6 हज़ार लोग काम करने आते थे। 20 रुपये के ट्रेन के टिकट से आते थे, 20 रुपये के से वापस चले जाते थे। आज स्पेशल ट्रेन चला दी है, 400 रुपये का टिकट है, तो आप बताइए कैसे आएगा? देखिए, ऑब्वियसली योगी जी आएंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट, जो सुधार उन्होंने हमारे बीच में किया है वो किसी और भी पार्टी ने नहीं किया। और जो भी एजुकेशन को लेके या जो भी क्राइम कम हुए हैं, जो भी सिक्योरिटी को लेके जो उन्होंने काम किए, वो वाकई एक एक बहुत सराहनीय वाले काम है। तो मुझे लगता है कि योगी जी आएंगे। क्योंकि आर्थिक स्थिति जो हम लोगों की चल रही है वो ठीक ही है और कोई खास नहीं है। मतलब अब लाना ना लाना तो उनके हाथ में भी, वो भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग तो वोट उन्हीं को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को वोट देंगे, तो बीजेपी को वोट देने का आपका मेन कारण क्या है? कारण ये है कि हर चीज़ की सुविधा मिल रही है धीरे धीरे। संजीवी भी उन्होंने निकाल दिया 1000 रुपये महीने का, और प्लस जो है राशन पानी दे रहे हैं। और योगी सरकार का कार्य आपको दिखा है? कार्य दिख रहा है, सही दिख रहा है। और आने के लिए तो आएंगे ही, लेकिन हम लोग भी चाहेंगे तो वही आए। देखिए, सरकार का अभी बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं कुछ कहा जा सकता कि किसकी बननी है, लेकिन कुछ बदलाव भी नज़र आ रहा है और कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ठीक। तो हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि बदलाव होना होगा आपके लिए। बदलना चाहेंगे कि 5 साल अब योगी सरकार को देख लिया, 5 साल किसी और को? जी, ये कार्य तो पहले करती थी, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी लगता नहीं है, क्योंकि इनके मतलब विचारधाराओं से मुझे तो मतलब पहले तो अच्छे थे ये। कौन अच्छे थे? अरे यही मोदी योगी जी जो थे। अच्छा, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार अच्छे थे, लेकिन इन्होंने आने से पहले हम लोग सोचते थे कि बाबा जी आएंगे, हम लोगों की वैकेंसी निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इनके साथ। लेकिन ये मंदिर मस्जिद के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं।